हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का मैथ, जिसमें प्रश्नावली 4.2 को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने प्रश्नावली 4.1 और इसका जो भी बेसिक था उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। ठीक है दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक से आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस प्रश्नावली को शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। यानी कि कुछ जो नीचे क्वेश्चन दिया गया है, जो प्रश्न दिया गया है, इसमें कुछ विकल्प दिए गए हैं, तो वो विकल्प सत्य है। अगर वो सत्य है तो क्यों सत्य है, इसी को हमको क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना और बताना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है y = 3x + 5 का पहला ऑप्शन दिया है एक अद्वितीय हल है। एक अद्वितीय हल, अद्वितीय का मतलब होता है सिर्फ एक, केवल एक ही हल है उसका और दूसरा कोई हल नहीं है। केवल 2 हल हैं और अपरिमित रूप से अनेक हल है। यानी कि ये जो इक्वेशन दिया है, ये जो समीकरण दिया है, इसके कितने उत्तर हो सकते हैं, कितने हल हो सकते हैं, कितने आंसर हो सकते हैं। तो इसी के बारे में ये पूछ रहा है कि एक हल हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, या अपरिमित रूप से कई सारे हो सकते हैं। तो इसी को हम लोग देखते हैं। चलिए, यहाँ पे दिया है y = मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे खाली स्पेस भी है। तो यहाँ पे दिया है y = 3x + 5, 3x + 5। तो अगर हम मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ, लेट मतलब हिंदी में लिख देता हूँ, माना अगर हम x बराबर 0 मान लें, 1 मान लें, 2 मान लें, 3 मान लें, 4 मान लें, कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जो भी मानेंगे इस वैल्यू में पुट करके देखते हैं। तो y = क्या हो जाएगा, y = हो जाएगा 3 × एक बार 0 पुट करके देखते हैं। यहाँ पे 0 रखेंगे +5, तो क्या हो जाएगा, 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 और ये +5, तो ये हो जाएगा हमारा +5। सेम इसी प्रकार से अगर 1 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा y = हो जाएगा 3 और गुणे 1 और +5। तो 3 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 और ये 5, 5 और 3 8। यानी कि जो y का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि जब हम x की जगह पे 1 रखेंगे, 0 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 5। अगर x की जगह पे हम 1 रखते हैं तो y का मान आ जाएगा 8। उसी प्रकार से अगर हम 2 रखते हैं x की जगह पे, तो क्या हो जाएगा 3 × 2 और +5। तो ये हमारा हो जाएगा, 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 और 6 और 5 11। ठीक है, उसी प्रकार से फिर y = अगर हम क्या रखते हैं, और 3 × x की जगह पर अगर 3 रखते हैं तो 3 और +5। तो 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, और 9 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। ठीक है दोस्तों, तो कितने आंसर इसके कितने उत्तर हो सकते हैं, अपरिमित क्या हो सकते हैं, अपरिमित या फिर अनेक कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे 1 रख लो, 0 रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, हाँ, एंड सो ऑन, कितना भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। आप चाहो तो यहाँ पे 200 रख लो, 500 रख लो, 201 रख लो, 204 रख लो, कुछ भी रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो y का मान उसके हिसाब से आता रहेगा। तो इससे कितने आंसर हल हो सकते हैं, 1 2 3 4 और बहुत सारे हल हो सकते हैं। यानी कि ये वाला गलत है क्योंकि एक द्वितीय हल है, तो एक तो इसका हल है नहीं, तो एक ये भी गलत है। कह रहा है केवल 2 हल हैं, 2 ही हल थोड़ी ना है, 1 2 3 4। अब तो मैंने इतना निकाला है और भी बहुत सारे निकाल सकते हैं, तो ये भी गलत है। ये लिखा है अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये वाला जो हमारा ऑप्शन होगा, ये हमारा होगा राइट आंसर होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे हल हो सकते हैं। आपको आई होप आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। चलिए, प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण कि 4 हल लिखिए। यानी कि जो भी समीकरण दिए गए हैं उसका क्या करना है, हमें 4 उसका हल लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है 2x + y = 7, दूसरा क्वेश्चन दिया है πx + y = 9, और तीसरा इक्वेशन दिया है x = 4y। ठीक है, चलिए, इसमें कह रहा है कि x और y का 4 मान ज्ञात करना है, 4 मान ज्ञात करना है। चलिए, मैं अगर इसको एक बार देखूँ तो मैं यहाँ से y का मान निकाल सकता हूँ क्या, कैसे, अगर मैं y को यहाँ रोकूँ और ये 2x को उधर भेज दूँ, यानी कि दाईं ओर भेज दूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा y = 7 - 2x।
अगर मुझे y की वैल्यू चाहिए तो अगर मैं x का मान मतलब मुझे पता हो, यहाँ पे मैं 1 रख दूँ, 0 रख दूँ, कुछ भी रख सकता हूँ। तो चलिए मैं मानता हूँ कि मैं x बराबर एक बार 0 रखता हूँ, 1 रखता हूँ, 2 रखता हूँ, उसके बाद 3 रखता हूँ। तो 1 2 3 4, मुझे 4 ही चाहिए तो 4 ही निकाल रहा हूँ। और वो 5 बोलता तो मैं और भी निकालता, तो उस प्रकार से मैं 4 निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे x की जगह पे मैं 0 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा, जब मैं 0 रखूँगा तब क्या होगा, 0 रखूँगा तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 7 - 2 × 0, क्योंकि x की जगह पे क्या रख रहा हूँ 0। तो जब 2 में 0 का गुणा करेंगे तो 0, और 0 को जब 7 में माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 ही रहेगा। फिर उसके बाद से जब मैं x इक्वल टू 1 रख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू 7 - 2 × 1, यानी कि यहाँ जहाँ x है वहाँ पे मैं क्या रख रहा हूँ 1, इस बार रख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा, और 2 एकनम 2, और 7 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। फिर उसी प्रकार से मैं y इक्वल टू रख रहा हूँ 7 - 2 × 2, 2 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, और 7 में से 4 गया तो 3। फिर उसी प्रकार से मैं y इक्वल टू x इक्वल टू 3 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 7 - 2 × 3, तो ये हो जाएगा 2 3 6, और 6 में 7 में से 6 घटाएंगे तो 1, यानी कि जो मेरा फाइनल आंसर होगा वो ये होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि x बराबर 0 रखने पे y का मान कितना आ रहा है, y का मान आ रहा है हमारा 7, तो यहाँ पे मैं 7 लिख दे रहा हूँ। अगर मैं x बराबर 1 रखूँ तो y बराबर कितना आ रहा है, y बराबर आ रहा है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। अगर मैं x बराबर 2 रख रहा हूँ तो ये y बराबर हो जाएगा 3। और मैं x बराबर 3 रख रहा हूँ तो y बराबर हो जाएगा 1। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। मुझे 4 ही कह रहा था, तो 1 2 3 4 यही मेरा क्या हो जाएगा, यही है मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा हल करेंगे, और उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर तीसरा भी हल करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन तो हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, y का मान निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में है। मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी संख्या अगर इधर प्लस में है उधर जाता है तो क्या हो जाता है, बराबर के उस पार जाता है तो क्या हो जाता है माइनस में हो जाता है। अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाता है, ये चिन्ह बदल जाता है, ये मैंने पहले बता चुका हूँ। तो इसको मैं उधर भेजता हूँ तो ये हो जाएगा y बराबर 9 - πx। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं ग्रीन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, x की जगह पे एक वैल्यू रखते हैं, उसके बाद से y का मान कुछ ना कुछ निकल के आ जाएगा। और मुझे पता है कि 22 पाई का मान होता है, जो ये मेरा पाई है, पाई का मान होता है 22/7। क्या होता है 22/7, तो बस उसमें रखेंगे फिर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ x इक्वल टू पहले 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। देखिए 4 हो रहा है, तो 1 2 3 4 4 हो जाएगा। फिर मैं यहाँ से y का मान निकाल लूँगा, तो y बराबर हो जाएगा 9 - π × 0। जब पाई में 0 गुणा करेंगे तो 0, क्योंकि 0 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0, और ये 9 है तो 9, यानी कि इसका हो जाएगा 9। फिर उसी प्रकार से मैं अगर y इक्वल टू 9 - x, पाई की जगह पर मैं रख लेता हूँ 22/7। 22/7 × 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 22/7 का 1 में गुणा करेंगे तो 22/7 रहेगा। जब इसका इसे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 का 9 में गुणा करेंगे और 22 माइनस करेंगे तो 7 9 63, और 63 में से 22 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं घटा लीजिए, 63 - 22 तो ये हो जाएगा 1, और ये और 6 में से 2 गया तो 4, यानी कि 41 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 41। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए y इक्वल टू 9 × सॉरी माइनस, यहाँ पर माइनस 22/7 और गुणे 1। पहले मैंने 0 रखा, फिर 1 रखा, अब 2 रखता हूँ। जब 2 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये है माइनस है 9 - 22/7 × 2, तो जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख लेंगे। फिर उसी प्रकार से y इक्वल टू 9 - 22/7 और गुणे 3, जो आएगा वो यहाँ पे लिख लेंगे। और यही हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 4 पूछा था, तो जब x का मान रखेंगे 0 तो y का मान कितना जाएगा 9, x का मान रखेंगे 1 तो y का मान आ जाएगा 41, x की जगह पर रखेंगे 2 तो कुछ यहाँ पे आ जाएगा, फिर x की जगह पर 3 रखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस समीकरण को हमें हल करना है, और कितना x और y का जो मान है वो 4
हल निकालना है। तो उसके लिए क्या करना है, हमने मान लिया कि x की जगह पे एक बार 0 रख के देखते हैं, फिर 1 रख के देखते हैं, फिर 2 रख के देखते हैं, फिर 3 रख के देखते हैं, तो y का मान कितना आ रहा है, तो हमने इस तरीके से निकाल लिया। तो वही हो जाएगा, हमें 2 चाहिए, या तो x का भी मान चाहिए और y का भी मान चाहिए। तो x का मान यहाँ से मिल जाएगा और y का मान यहाँ से मिल जाएगा। उसी प्रकार से सेम इसी प्रकार से इसको जब करेंगे तो इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग मान लेते हैं, इसमें y का मानते हैं, y का। तो y इक्वल टू एक बार 0, 1, 2, 3 और 4 नहीं 3 निकालते हैं, 4 चाहिए तो 3 तक सही है। एक बार 0 रखते हैं तो x बराबर 4 इंटू 0, 4 का 0 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। फिर x बराबर 4 इंटू 1, जब 1 रखेंगे तो 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4, तो x बराबर हो जाएगा 4। फिर x बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणे 2, 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8। ठीक है, मैं यहाँ पर 3 रख रहा हूँ, आप कुछ भी रख सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब ये कैलकुलेशन छोटा करने के लिए मैं छोटी संख्या मान रहा हूँ। आप चाहो तो 10 कर लो, 20 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं यहाँ पे मैं 7 कर लेता हूँ, 7 कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 4 इंटू 7, 7 में 4 का गुणा करेंगे तो 28, तो ये हो जाएगा 28। तो इसका जो आंसर होगा तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, जब y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर भी 0 आएगा। देखो x बराबर 0 आया है। फिर उसी प्रकार से y इक्वल टू 1 रखेंगे तो x का जो मान है वो हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर अगर y इक्वल टू 2 रखेंगे तो x की जगह पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर y इक्वल टू 3 रखेंगे, 3 नहीं 7 रखेंगे, 7 रखेंगे तो x का जो मान है वो कितना आ जाएगा 28। और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या दूसरा समझ में आया होगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तो प्रश्न संख्या तीसरा कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। यानी कि एक समीकरण दिया है x माइनस 2y इक्वल टू 4, इसका कौन कौन सा, इसमें से जो भी क्वेश्चन दिया है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कि इसमें से कौन सा हल है और कौन सा हल नहीं है, यानी कि बारी बारी से चेक करना है। तो आपने इस यूनिट, यानी कि यूनिट नंबर 4 चल रहा है, यानी कि अध्याय चौथा चल रहा है, इसके पिछले वाले अध्याय में यानी कि यूनिट 3 में हम लोगों ने देखा था कि निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बहुत ही डिटेल से हमने पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन से आप प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रश्नावली अध्याय 1, 2, 3 और ये जो चल रहा है 4, ये सारे वीडियो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो जो तीसरा अध्याय था उसमें हमने निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ा था। मैं थोड़ा सा याद दिला दूँ आपको, मैंने उसमें बताया था कि पहले भुज लिखते हैं, क्या लिखते हैं भुज, और उसके बाद से लिखते हैं कोटि। तो जो भुज होता है वो x का मान होता है और ये कोटि जो होता है y का मान होता है। और मैंने यहाँ लिख दिया है 2, 3, इसका मतलब ये है जो 2 है वो x का मान है और जो 3 है ये किसका मान है, y का मान है। यानी कि ये भुज है और ये हमारा क्या है, कोटि है। सिर्फ उसी प्रकार से यहाँ पे कुछ निर्देशांक दिए गए हैं, उसकी बात करेंगे। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ एक बार। चलिए, तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, x का मान दिया है 0 और y का मान दिया है 2, यानी कि ये जो है ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। ये निर्देशांक का क्या होता है, निरूपण का ये एक तरीका होता है। तो चलिए पहला सॉल्व करके देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे बाएं साइड को ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, यहाँ पे दिया है x माइनस 2y, x माइनस 2y। तो x की जगह पे क्या दिया है 0 और y की जगह पे क्या दिया है 2। तो यहाँ पे x की जगह पे लिखेंगे 0 और y की जगह पे लिखेंगे 2। तो 2 तो पहले से ही है और फिर ये 2 यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 माइनस 4, यानी कि माइनस 4। और ये जो है ये इक्वल टू कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो ये नॉट इक्वल टू 4 है। तो ये जो हमारा क्या होगा, ये जो हमारा क्वेश्चन ये होगा, ये इस समीकरण का एक हल नहीं होगा। तो ये हल नहीं है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 0,2 समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 का हल नहीं है। क्या नहीं है, क्या हल नहीं है। यानी कि ये जो मान है ये इस समीकरण का हल नहीं हो सकता, क्योंकि
इसको हल करेंगे तो ये आना चाहिए, इसको हल करेंगे तो ये आना चाहिए। तो मैंने इस वाले को हल करा तो ये क्या है, -4 आ रहा है, और इधर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ये बराबर नहीं है, तो इसका हल नहीं होगा। सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। तो चलिए मैं यहीं से शुरू कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसको हम लोग क्या करेंगे, सेम वही लिखेंगे कि LHS इक्वल टू दिस, और इसमें y और x की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे 2 और 0, ठीक है। और फिर इसी प्रकार से करेंगे। तो चलिए मैं लिख कर देता हूँ। तो यहाँ पे x की जगह पे कितना दिया है, ये 2, क्योंकि ये x का मान है और ये y का मान है, तो x की जगह पे 2 दिया है, तो 2 - 2 इंटू y की जगह पे कितना लिखना है, 0, तो ये 0 हो गया, इक्वल टू 2 हो गया, ये माइनस 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा ये, और 2 में से 0 जाएगा तो 2, जो कि नॉट इक्वल टू है 4 के, क्योंकि इसको जब हल कर रहे हैं हम लोग तो 2 आ रहा है और इधर हमें कितना चाहिए, 4 चाहिए, तो ये भी क्या होगा, ये भी नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था इस वाले का, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था और ये पहला का आंसर था, ठीक है। चलिए सेम उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। तो जो तीसरे का भी यही करेंगे, ये है x का मान और ये है y का मान। तो x की जगह पे क्या रखेंगे, 4, और माइनस y की जगह पे लिखेंगे 2 और गुणे 0, तो ये हो जाएगा हमारा 4 है तो 4, माइनस 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0, और 4 में से 0 गया तो 4 इक्वल टू 4, यानी कि हमने इसको हल करा तो ये आया 4, और ये इधर भी कितना चाहिए था, हमें 4 चाहिए था। तो ये और ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हल होगा, क्या होगा, ये हल होगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेम उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर चौथा और क्वेश्चन नंबर 5वां को भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो मुझे यहाँ पे कुछ जगह चाहिए, तो मैं इसको रफ कर लेता हूँ, या फिर मैं यहाँ कर लेता हूँ, यहाँ पे चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। तो यहाँ पे x लिखना है, तो x पे क्या लिखूँगा, √2, तो यहाँ पे लिख देता हूँ √2 माइनस 2y, तो 2 तो इसमें पहले से है, और y के मान कितना है, 4√2, तो यहाँ पे हो जाएगा 4√2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये √2 माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और √2। जब इसको हम लोग घटाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 1 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -7, और √2 है तो √2, जो कि नॉट इक्वल टू 4 है, लेकिन 4 का बराबर तो है नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5वां दिया है कि x की भी वैल्यू 1 है और y की भी वैल्यू 1 है, तो इसमें रखेंगे इस वाले समीकरण में, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू 1, तो इसका करेंगे तो 1 हो जाएगा 1 माइनस 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2, और 1 में से -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1, जो कि नॉट इक्वल टू 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ये नहीं क्यों इसलिए हो रहा है, क्योंकि ये समीकरण कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन सा समीकरण x - 2y = 4 के हल है और हल नहीं है। तो क्या है, यह मैंने निरसंख्या ज्यामिति हम लोगों ने पढ़ रखा था कि x का मान, ये पहले x का मान होता है फिर y का मान होता है। हमने इसको इसमें पुट करा, इस वाले को, सिर्फ इतने वाले को, लेकिन बाएं साइड में, बाएं पक्ष में। जब बाएं पक्ष में हमने रखा तो ये क्या आ रहा है, x - 2y, इसमें x की जगह पे 0 और y की जगह पे 2, जो मतलब ये क्वेश्चन में दिया था, हमने इसको रखा और ये हमें 4 मिलना चाहिए। जब उसको हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा वो हल होगा वो इक्वल टू होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। तो इधर -4 आ रहा था, इधर प्लस में 4 आ रहा था, तो ये नहीं होगा। फिर इसको हमने रखा तो ये 2 आ रहा है, इधर ये 4 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसको हमने करा तो इधर भी 4 आ रहा है, उधर भी 4 आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा। फिर उसके बाद से चौथा और उसके बाद से 5वां। तो इसी प्रश्न के साथ प्रश्नावली 4.2 यहीं पे समाप्त होती है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे प्रश्नावली 4.3 के साथ। तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर हमारा वीडियो समझ में आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।